आप सब लोग बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देखा ही कि एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं और मोस्टली बच्चों ने एडमिशन करवा लिए हैं, लेकिन आधे जो हैं भी बहुत परेशान हैं। जैसे ITI के एडमिशन के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक के एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं और कई स्कूल्स ऐसे हैं या फिर कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो विदाउट DMC एडमिशन्स नहीं दे रही हैं। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा उनको बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा कि सर हमारी जब DMC अभी आई नहीं है, जब बोर्ड की तरफ से DMC नहीं आ रही है तो हम DMC कैसे लेकर आ सकते हैं, हम कहाँ से एडमिशन के लिए DMC को लेकर आएँ। क्योंकि DMCs जो हैं वो सबकी एक साथ आती हैं बच्चों की। ऐसा नहीं है कि एक की DMC बोर्ड ने अभी दे दी, एक की कल दे, एक की परसों दे, ऐसे नहीं होता है। एक साथ सबकी आती हैं। और जो स्कूल्स हैं, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, अभी तो उनकी भी DMC नहीं आई हैं। 12th वालों की आ गई हैं और 10th वालों की भी अभी प्रोसेसिंग में है। अभी जिसको मिल गई होगी वो मुझे कमेंट में बताना, लेकिन हमारे इधर अभी DMC बच्चों को नहीं मिली है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं मिली है। तो वो बोल रहे हैं कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में आ जाएंगी। तो ऐसी अपडेट है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि DMC क्यों नहीं आ रही है, कब आएगी, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मेन जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप लोगों की जो DMC में मार्क्स हैं, उन लोगों को सिर्फ उससे मतलब होता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आप पास हैं या नहीं हैं। उनको एक प्रूफ चाहिए होता है बस। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को जानना होगा कि उनको सिर्फ मार्क्स से मतलब है। उनको सिर्फ आपका क्राइटेरिया देखना है कि यू आर पास और नॉट और यू आर फेल। तो अगर उसके अंदर सिंपल भाषा में क्वालिफाइड लिखा है, पास लिखा है, कंपार्टमेंट लिखा है, जो भी लिखा है वो चीज़ बस प्रूफ होनी चाहिए आपके पास कि हाँ ये चीज़ लिखी हुई है और हम इस तरीके से जो है पास हैं या फेल हैं या क्वालिफाइड हैं, इस तरीके से बस। ओके, ये चीज़ आपको एक समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अभी बच्चों की जैसे कंपार्टमेंट हुई, कंपार्टमेंट का उन्होंने पेपर दिया। 31 तारीख को पेपर था जिनका, बच्चों ने पेपर दे दिया। अभी आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वो पेपर आपका कैसा गया है, आप पास होंगे या नहीं होंगे। तो अगर पास नहीं होंगे तो फिर अभी आप लोगों को एडमिशन नहीं करवाना है। कोशिश करें कि वैसे तो 2 सब्जेक्ट वाले का तो भी एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, 1 सब्जेक्ट वाले जो हैं उनका एडमिशन तो हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा पता करेंगे। कॉलेजेस जो हैं वो कुछ कॉलेजेस लेते हैं एडमिशन, अदरवाइज एडमिशन नहीं होता है एक में भी फेल होने पर। और 11th में जो है एडमिशन हो जाता है, क्योंकि 10th क्लास के बाद 11th है। 11th बोर्ड की तो होती नहीं है, 12th क्लास बोर्ड की होती है, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है वैसे। तो अभी आप लोग जैसे क्या कर सकते हैं कि आप लोगों ने 11th के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद में जब आपने कंपार्टमेंट के पेपर दिए और कंपार्टमेंट के पेपर देने के बाद जब आप एडमिशन करवाने जाओगे तो आप उनको बोलोगे कि सर हम लोगों ने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रखा है ऑलरेडी, और ये उसकी मतलब प्रूफ लेके जाइएगा, जैसे रोल नंबर हो गया या फिर आपकी प्रीवियस जो DMC है आप उसमें दिखा सकते हैं कि देखिए इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी और इस सब्जेक्ट का पेपर मैं दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ। तो इस तरीके से उनसे बात करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप किसी के बहकावे में आकर डिसीजन मत ले लिया करो। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कमेंट करते हैं कि मैम DMC के बिना एडमिशन नहीं हो रहा है, मैम रोल नंबर जो है वो निकल नहीं रहे हैं, या फिर मैम डॉक्यूमेंट जो है ये वाला ये बन नहीं रहा है, या ये कैसे बनेगा, या इसके बिना एडमिशन नहीं हो रहा है। मेन चीज़ ये देखा करो कि आप लोगों ने जो फाइनल लोग हैं, जो फाइनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चीज़ कर रही है, आप उससे पूछ कर आए हो या नहीं आए हो। लोगों की बातों में आने से कुछ नहीं होता है कि आपने इस चैनल पर सुन लिया, उस चैनल को देख लिया और इसने ये बताया उसने ये बताया, यकीन कर लिया। ऐसा नहीं है बेटा। हर कोई आज के टाइम में अच्छी राय नहीं देता है, हर कोई आज के टाइम में सच नहीं बोलता है। ठीक है, यूट्यूब पर तो आप देखेंगे तो आपको व्यूज़, वॉच टाइम, इनके लिए ही भर के चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो सच हो ना हो, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इमोशंस के साथ खेला जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करा करो कि इवन मैं खुद को भी नहीं बोलूँगी कि आप मेरी बातों पर आकर कोई चीज़ फाइनल करो। आप लोग आगे जाके पता क्या करो। मेरी कोशिश ये रहती है कि जब तक मुझे कोई फाइनल अपडेट नहीं मिलती है, जैसे मेरे पास भी 10th और 12th के बच्चे आते हैं तो हम लोग पता करते हैं उनसे, स्कूल्स में बोलते हैं कि पता करना थोड़ा सा। तो जहाँ तक जो चीज़ें पता लगती हैं वो चीज़ें फिर मैं वीडियो के तहत शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन अगर किसी चीज़ में मैं श्योर नहीं होती हूँ तो मैं खुद बोल देती हूँ। जैसे कई बच्चे कमेंट में पूछते हैं, कई बच्चे टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा है, फेसबुक है, पूछते हैं मुझसे। तो जिस चीज़ का मुझे जवाब नहीं पता होता मैं सामने से साफ बोलती हूँ कि बेटा इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, आप इसके बारे में या तो गूगल कर लीजिए या अपने आसपास के जो कैफ़े हैं वहाँ पर पता कीजिए। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा होता है कि इन्फॉर्मेशन ना दो। बहुत सारी ऑडियंस जो है हमें यूट्यूब पर देखती है, बहुत सारी ऑडियंस हम पर भरोसा करती है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनका भरोसा तोड़े ना। लेकिन सब लोग ये
चीज़ नहीं समझते, आप लोग इस चीज़ से एग्री करते होंगे आई होप। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखा करो और जहाँ पर जो चीज़ करनी है वहाँ पर एक बार जाया करो, खुद से कोशिश किया करो। अब जैसे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमें डीएमसी नहीं मिली है और एडमिशन नहीं होगा बिना डीएमसी के, और प्रॉब्लम हो रही है, डीएमसी जो है वो दे नहीं रहे हैं बोर्ड वाले, या फिर जो ओपन से हैं चाहे रेगुलर से हैं, डीएमसी नहीं आई है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड चलाया करो, ये देखा करो, पहले तो ये देखा करो जो आपके साथ के बच्चे हैं उनकी डीएमसी आई है या नहीं आई है। अगर डीएमसी आ गई है उनकी, तब आप कुछ स्टेप चकने के लिए फिर लेबल हो, तब आप मुझसे बोल सकते हो कि मैम मैं क्या करूँ, मेरे साथ वालों की सबकी डीएमसी आ गई, मेरी डीएमसी नहीं आई है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर किसी की डीएमसी नहीं आई है तो फिर जहाँ पर आप लोग एडमिशन के लिए जा रहे हो उनको कोई भी हक नहीं बनता है कि वो आप लोगों को बोलें कि बिना डीएमसी के एडमिशन नहीं होगा या तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपने हक के लिए बोलना आना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा बहुत लड़ना आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं बोलूँगी मैं कि गुंडे बन जाओ और तलवार और बंदूकें निकाल के लड़ना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं। लेकिन अपने हक के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जब तक आप लोग चुप रहेंगे ना तो सामने वाला फ़ायदा उठाता रहेगा। वो उसको पता है कि आप लोगों को तो कोई नॉलेज नहीं है। जब आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो वो आराम से अपना जो आप सवाल करोगे उसका जवाब देगा और उसके बाद में वो अपने काम में लग जाएगा, वो नोटिस भी नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आप रूल की एक लाइन उसको बोल दोगे तो उसको खुद से रहेगा कि हाँ सामने वाले को नॉलेज है। तो इस तरीके से काम होते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस दूसरों पर डिपेंड रहो, दूसरों की बातों में आओ, दूसरों को सुनो कि हाँ ऐसा है वैसा है, और इस तरीके से चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं। आप लोगों को खुद से बात करने आनी चाहिए, आप लोगों को खुद से सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग सब आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके और टीचर्स होंगे, वो लोग हैं, तो आप लोग एडवाइस हम सबसे ले सकते हो। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी जो बच्चों को बहुत परेशान कर रही थी, डीएमसी हो रही है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बोला। अब बात आती है कंपार्टमेंट वालों की। जैसे कंपार्टमेंट का जो पेपर है और उसके अंदर अभी क्या है कि 31 तारीख को पेपर हो गया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि मैम हमारा पेपर तो अच्छा नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर तो तुम डांट खाने वाली बातें करते हो, क्योंकि पेपर अच्छा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने फिर से पढ़ाई नहीं की। सेकंड चांस मिला था लेकिन पढ़ाई नहीं की। तो अब आप लोगों का पेपर जो है वो सितंबर अक्टूबर में या फिर मार्च में होगा, और CTP के फॉर्म जो हैं वो भी सितंबर अक्टूबर में ही निकलेंगे, मतलब उससे पहले, और सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये चीज़ मैं बोल रही हूँ क्योंकि चेयरमैन जी ने एक वीडियो में बोला था कि सितंबर में भी एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है रेगुलर वालों के लिए। ओपन वालों के लिए नोटिफिकेशन आ रखा है। तो आप लोगों के अगर कंपार्टमेंट है तो आप लोगों का फॉर्म निकले थे और सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम है। जैसे अभी 31 को जो है वो रेगुलर वालों का एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो आई थिंक इस चीज़ से आप लोगों को कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। और CTP के लिए जैसे बच्चे पूछते हैं कि मैम कोई अपडेट है या फिर एग्ज़ाम कब होंगे, हमें बता दीजिए, किस तरीके से पेपर होंगे। तो देखो, जब भी कोई भी अपडेट आती है ना, ध्यान रखा करो, चाहे वो पैटर्न के ऊपर हो, चाहे वो पैटर्न चेंज होना हो, सिलेबस चेंज होना हो, चाहे एग्ज़ाम के जो इस तरीके से एग्ज़ाम होना है उसमें कुछ चेंज होना हो, तो कभी भी कुछ भी आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर आएंगी तो वीडियो तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बना ही दूंगी। बाकी और जो 1-2 लोगों को आप देखते होंगे, जिन लोगों को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा यूट्यूब पर जो है, तो उन लोगों से आप लोगों को हेल्प मिल जाती है। तो सब लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देखना सीखें, जानना सीखें। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना कि हाँ कैसे जाते हैं, किस तरीके से चीज़ें चेक होती हैं और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें पता लग सकती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से सीखनी है, ठीक है ना। मैं वीडियो में बना देती हूँ और दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं वो भी बना देते हैं। और हम लोगों का तो ये रहता है कि यूट्यूबर्स मोस्टली क्यों बनाते हैं कि हाँ भाई बच्चे देखेंगे, व्यूज़ होगा, व्यूज़ वगैरह हमें मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स हमें मिलेंगे, इसलिए। लेकिन आप लोगों को खुद को भी तो एक इंडिपेंडेंट बच्चा बनना है ना, आप लोगों को डिपेंड नहीं रहना है। अब हमेशा यूट्यूब चैनल पर डिपेंड नहीं रह सकते हो कि हाँ चैनल वाले बताएंगे तब हम वो चीज़ देखेंगे, नोटिस करेंगे और फिर उसके बाद हमें पता लगेगा, ऐसा नहीं। आप लोगों को एक खुद से अपने डिसीजन लेने आने चाहिए, आप लोगों को खुद से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, खुद सीखना है। इवन जितने मेरे बच्चे हैं, जितने मेरे यूट्यूब पर स्टूडेंट हैं, उनको मैं बोलती हूँ कि आपको सब कुछ खुद देखना आना चाहिए, खुद हैंडल करना आना चाहिए, खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ऑफिशियल कुछ आया है और मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी तब आप लोगों को पता लगेगा। वीडियो तो मैं बना ही देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप मुझ पर ही डिपेंड रहें या किसी और यूट्यूबर पर ही डिपेंड रहें। हो सकते हैं हम लोग बिजी हों, उस टाइम पर हम लोग वो इन्फॉर्मेशन ना दे पाएँ और वो इन्फॉर्मेशन निकल चुकी हो। सो इसलिए कोशिश हमेशा यही करा करो कि अगर हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन
दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इंडिपेंडेंट रहना है। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को पता होनी चाहिए हरियाणा की, जैसे आप लोगों को पता है BSEH.org.in इस तरीके से है। आप BSEH लिखेंगे ना तब भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक जो है, उसका जो मतलब जो साइट होती है वो नीचे शो होने लग जाएगी आपके क्रोम में या गूगल में, तो वहाँ से आप लोग आराम से जा सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ें देखना सीखें। अच्छे बच्चे हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी पर डिपेंड हो या फिर किसी से इन्फॉर्मेशन मिले तभी आप वो चीज़ पता करें, ऐसा नहीं। ठीक है, आसपास के कैफ़े हैं वहाँ पर जाके पता क्या करें, चाहे CTP के फॉर्म हो, चाहे कंपार्टमेंट के फॉर्म हो, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर खुद से थोड़ा सा देखा करें। बाहर जाते हो ना, घूमने फिरने भी जाते हो, आवारागर्दी भी करते हो, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो काम की चीज़ें भी तो तुम पता कर सकते हो, है ना। तो इसलिए चाहे अभी CTP के फॉर्म के लिए कोई अपडेट हो वो आप लोग पता करा करें, आसपास कैफ़े जो है वहाँ से पता करते रहा करें। मैं हूँ, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, लेकिन खुद से भी आप लोगों को ये सब कुछ पता होना चाहिए, आप लोगों को डील करना आना चाहिए, आप लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। ओके, अब कंपार्टमेंट का जो पेपर है वो 31 तारीख को निकल चुका है, उसका रिजल्ट जो है वो सितंबर वगैरह तक आ जाएगा, सितंबर तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा। ITI के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, प्रोसेसेस स्टार्ट हैं। आप लोगों को जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। प्रीवियस मैंने 1-2 वीडियोस कॉलेज एडमिशन पर बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से जानने के लिए मिलेंगी और आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए, चाहे 10th वाले हों, चाहे 11th वाले हों, चाहे 12th वाले हों, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाइए बेटा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनने में बहुत टाइम लगता है और बहुत तंग करते हैं ये लोग। तो अपना चाहे डोमिसाइल हो, डोमिसाइल मतलब रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है, आप कहाँ पे रहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, यू आर फ्रॉम SC BC और जनरल कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा में इनकम सर्टिफिकेट चेंज होता रहता है हर 6 मंथ में, तो आप लोगों को उसको चेंज करवाना पड़ता है, दोबारा बन जाता है वो, तो उसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। उसके अलावा में एक कास्ट हो गया, डोमिसाइल हो गया, फैमिली ID बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। फैमिली ID आधार कार्ड जैसा काम कर रही है, तो फैमिली ID भी ज़रूर बनवाएं और कोशिश करें कि उसको जो है आधार कार्ड हो आपका और आपका एक अकाउंट सेपरेटली हो। ठीक है, ताकि आपकी स्कॉलरशिप वगैरह आए तो उसके ऊपर भी आप लोग अपना अकाउंट नंबर सेपरेटली दे पाएँ, क्योंकि एट ए टाइम आप जब कुछ बनाने जाते हो या डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते हो ना, तो ये लोग मना कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और अच्छे बच्चों की तरह थोड़ा सा जागरूक रहना है, अवेयर रहना है कि हाँ ये चीज़ है और हमें इस तरीके से करनी है। ठीक है बेटा, तो सिर्फ यही बोलूँगी मैं बस कि अवेयर रहो और थोड़ा सा जागरूक रहो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। बाकी समझाने के लिए, सिखाने के लिए हम लोग हैं ही। ठीक है, और कोई डाउट हो, कुछ चीज़ रह गई हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। और 11th की पढ़ाई अब शुरू हो गई है, एडमिशन भी हो रहे हैं, तो आप लोग एडमिशन करवाइए, चाहे कंपार्टमेंट वाले हों चाहे रेगुलर वाले हों, और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, चाहे कॉलेज वाले हों, चाहे 11th क्लास वाले हों, चाहे 10th वाले हों। ठीक है बेटा, तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।